नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि कोरोना काल के अंदर एक आम आदमी तनावग्रस्त क्यों है। साथियों, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण फैल रहा है चारों तरफ, हर घर में लोग कोई ना कोई कोरोना से संक्रमित हो चुका है। या तो वो होम आइसोलेशन है, या कोविड केयर सेंटर में है, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में है, या वो सरकारी अस्पताल में है। डर बना हुआ है सभी को कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कोरोना संक्रमित मरीज है कहीं उसको मौत ना हो जाए, या कोरोना से हम लोगों को नुकसान ना हो जाए। साथियों, कोरोना की वजह से व्यापार चौपट हो गए, रोजगार चौपट हो गए, लोग घरों में कैद हैं, घरों में बैठे हुए हैं। इन सब बातों के आधार पर सभी लोग कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान पर मैं आपको बताना चाहता हूं। जब लोग मेरे से बात करते हैं, मेरे को टेलीफोन करते हैं, मेरे से सलाह लेते हैं, अपनी बात को बताते हैं, वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, हमें हमारा आदमी बच जाए, चाहे भले ही 1 करोड़ क्यों ना ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम 1 करोड़ लगाने के बाद भी इंसान को नहीं बचा पाते हैं तो ये हमारे लिए चिंता की विषय है। साथियों, एक लाइव कहानी, एक व्यक्ति की मदर हॉस्पिटल के अंदर जाती हैं, वो ऑक्सीजन लेवल कम आ जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करके उनको दे देता है। जब वह व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए oxygenharyana.in पर जाता है, रजिस्टर करता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए जब वो बाहर जाता है तो लोग 20,000 30,000 रुपये उससे सिक्योरिटी मांगते हैं, और 20,000 सिक्योरिटी देने की कोई रसीद भी नहीं होती है। वो वहाँ से 20-30,000 का सिलेंडर लेता है, 4,000 रुपये में उसको रिफ़िल करवाता है, वो अपनी मदर को बचाने के लिए हॉस्पिटल में दे देता है। लेकिन वो कुछ समय के बाद दूसरे सिलेंडर की ज़रूरत होती है, वो दूसरे सिलेंडर को अरेंज करने में लग जाता है, लेकिन गैस ख़त्म हो जाती है, और गैस ख़त्म होने के बाद उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो जाती है। वेंटिलेटर की ज़रूरत के लिए जो वो जगह जगह जाता है, सभी से MP MLA पार्षद सभी से सिफारिश करता है, लेकिन उसको वेंटिलेटर नहीं मिल पाता है। वेंटिलेटर और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्ट करता है वो उसको लिख करके भेजता है, लेकिन कहीं से वो दवाई भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और उसकी मदर मर जाती है। साथ ही ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, उसके परिवार की क्या हालत होगी कि काश यदि मुझे समय पर ऑक्सीजन मिल गई होती तो मैं अपनी मदर को बचा लेता, काश मेरी मदर को वेंटिलेटर मिल गया होता तो भी मेरी मदर बच जाती, काश ये लाइफ सेविंग ड्रग्स मुझे समय पर मिल जाती तो भी बचा लेता। चाहे भले बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी बहन को, अपने भाई को बचाने के लिए न घर की परवाह करते हैं, ना दुकान की परवाह करते हैं, वो कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बचाना चाहते हैं, लेकिन साथियों फिर भी नहीं बच पाती है। ऐसी स्थिति में अवसाद नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरे भी साथी जो लोग अपने मकान दुकान लोन बैंक से लोन ले लेते हैं और बैंकर्स के फ़ोन आते हैं कि तुम्हारे पास इतना जुर्माना लग चुका है, तुम्हारी फाइल में इतना हो चुका है, ये आपको देना होगा, ये भी देना होगा। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारी गाड़ियां जो लोन पर चल रही हैं, बहुत सारे बिजनेस जो फैक्ट्रियां हैं वो लोन पर चल रही हैं, बहुत सारे मकान हैं जिनकी EMI जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर आदमी यही सोचता है कि वहां से 50,000 आएंगे तो उसमें से मैं इस प्रकार से मेडिसिन पर इतना खर्च करूंगा, मैं EMI इतनी दूंगा, और जब वो नहीं आता है, कहीं से कमाई का सोर्स रुक जाता है तो आदमी तनाव में हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। बच्चे जब भूखे बिलख रहे होते हैं, बच्चों के खाने पीने की सुविधा नहीं होती है, जिन बच्चों से हमारी उम्मीद होती है मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बनाऊंगा, आज उनकी पढ़ाई लिखाई भी ठप हो चुकी है, और जब वो बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे रूखा जवाब देते हैं। बच्चों का रहने का तरीका बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है, नैतिकता भी खत्म हो चुकी है। साथियों, ऐसी स्थिति में यदि वो अवसाद का कारण नहीं होगा, तनाव का कारण नहीं होगा तो क्या होगा।
पहले कहते होंगे लोग कि तनाव क्यों होता है, ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर तो ड्रग्स भी नहीं मिल रही है, अल्कोहल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हो रहा है कि कहीं पर 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिल रही है। कुछ लोग जो इसके शौकीन हैं वो उसको वहाँ से अवेल भी कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो लोग अपनी टेंशन को दूर करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग भी कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कोरोना काल चल रहा है, इसमें गलत आदतों को बिल्कुल मत अपनाइएगा। तनाव हो सकता है क्योंकि प्रभु परमात्मा की जो नीति है उसको आप सभी जानते हैं, मृत्यु अटल सत्य है, आगे भी आ सकती है, पीछे भी आ सकती है, लेकिन हमें चिंता हो जाती है कि जब हम अपने हाथों से किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं, हम किसी को बचा नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि काश ऐसा होता तो मैं बचा लेता। साथियों, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके हो सकते हैं क्योंकि कोरोना काल ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। अपनी पराई का भी पता चल गया है, रिश्तेदारों का भी पता चल गया है, सरकारी विभागों का भी पता चल गया है, ये भी पता चल गया है कि कौन अपना है कौन पराया है, कैसी कैसी बीमारियां आती हैं, कैसे दुख आते हैं, कैसे तकलीफ़ आते हैं, उन दुख और तकलीफ़ों को कौन हमें साथ देता है। आज तो भोजन करने वाला भी कोरोना संक्रमित जो मरीज हो जाते हैं उनको हम स्वयं भी भोजन नहीं पहुंचाते, जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो उनको भोजन पहुंचा रही हैं, कैसा पहुंचा रही हैं, कैसा नहीं पहुंचा रही हैं, ये भी है। घर में कई बार क्या होता है कि माँ बाप हैं, दोनों संक्रमित हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, वो बहुत बड़ी टेंशन है, बच्चे विदेश के अंदर बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारी चिंता हैं कि बच्चे घर में मुझे संक्रमित हो गया है और मेरी पत्नी के अभी न्यू बॉर्न बेबी है, अभी पैदा हुआ है। तो ऐसी यदि स्थिति आ जाती है तब भी बहुत बड़ा संक्रमण हो जाता है कि उस बच्चे की कौन खिलाएगा, उस महिला का कौन करेगा, कैसे होगी घर में। तो अनेकों प्रकार की परेशानियां सिचुएशनल थ्योरी पर हैं। तो इन सब परेशानियों से घबराएं नहीं, धैर्य रखें, हिम्मत रखें और सामना करने की कोशिश करें। साथियों, बुद्धि और विवेक से काम लोगे तभी ये इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो और तभी इस पर काबू पा सकते हो। अदरवाइज छटपटाहट में दिया बाहर निकलेंगे, आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप किसी की आरटीआई लगाएंगे, आप किसी के साथ मतभेद करेंगे, तो शायद हो सकता है और भी तनाव आपका बढ़ जाए। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।